नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी और पासवर्ती इलाकों में आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार भारी बारिश। दिन के समय छाया अंधेरा। सिलीगुड़ी और पासवर्ती इलाकों में आज सुबह करीब 10:30 बजे अचानक से जोरदार आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। इस दौरान आकाश में घने बादल छाने के कारण शाम जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि रात होने वाली है। आंधी तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और कई लोगों के कच्चे घरों के छज्जे भी उड़ गए हैं। कोरोना त्रासदी के बीच उत्तर दिनाजपुर जिले में मतदान जारी। 9 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 21,53,763 मतदाता 376 बूथों पर डाल रहे वोट। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जारी कोरोना के कहर के बीच गुरुवार यानी आज उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से विभिन्न बूथों में मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। मतदान के दौरान कोरोना के भी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बूथ में केंद्रीय वाहिनी के जवान और राज्य पुलिस बल तैनात है। पुराने और युवा मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़े हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 21,53,763 मतदाता आज जिले के 3,076 बूथों पर वोट डाल रहे हैं। कुल 13,456 चुनाव कर्मी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। देश में विकराल हुई कोरोना वायरस महामारी 24 घंटे में 3 लाख मामले सामने, 2100 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों की गई जान। एक दिन के आंकड़ों में अमेरिका से आगे निकला भारत। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह फैल चुका है। हर दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 3.15 लाख नए मामले सामने आए, जो दुनिया में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दैनिक मामलों के आधार पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आईसीयू बिस्तरों की कमी लगातार जारी है। इधर कोरोना वायरस की चपेट में कई राजनेता भी आ चुके हैं। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,14,835 नए मामले सामने आए और 2,104 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 1,78,841 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले मंगलवार को 2,95,041 नए मामले सामने आए थे। अब जानते हैं देश में आज कोरोना की स्थिति आखिर कैसी है। कुल कोरोना केस 1,59,30,965। कुल डिस्चार्ज 1,34,54,880। कुल एक्टिव केस 22,91,428। कुल मौत 1,84,657। कुल टीकाकरण 13,23,30,644 डोज दी गई। बढ़ते कोरोना वायरस के कहर के बीच जलपाईगुड़ी जिले में जिला शासक और पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले दिनों एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क हो गया है और पूरे इलाकों में फिर से जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इस दौरान माइकिंग भी की जा रही है और लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का
इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। इस बीच बुधवार शाम को जलपाईगुड़ी जिला शासक तथा कोतवाली थाने की पुलिस के द्वारा विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया गया और लोगों के बीच मास्क वितरण किया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले कुछ लोग पुलिस से बहस करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने मास्क दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वह हमेशा मास्क पहने ताकि अपनी रक्षा कर सके और दूसरों की भी। করোনার প্রাদুর্ভাব আবার বাড়ছে। মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে এবং আমাদের কোতোয়ালি থানার সহযোগিতায় আমরা বেরিয়েছি মানুষকে সচেতন করার জন্য এবং আমাদের এই সচেতনতা আরও জারি থাকবে এবং মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়া যেভাবে আমাদের নির্দেশ দেবে আমরা সেই রকমভাবে আগামী দিনগুলো এগিয়ে চলবো। না, বেশিরভাগ মানুষেরই আছে, কিছু মানুষের সচেতনতার অভাব আছে, সেগুলো আমরা দেখছি, মানুষকে বোঝাচ্ছি। না, এটা আমি এই মুহূর্তে এরকম তো বলতে পারছি না, এটা মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়া যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দেবে, যেভাবে কাজ করতে বলবেন আমরা ঠিক সেরকম। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों ने 5 लाख रुपयों के मूल्य की अवैध लकड़ी किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार मादरीहाट मध्य खैरबाड़ी बर्मनपाड़ा इलाके से वन विभाग ने करीब 5 लाख रुपयों के मूल्य की लकड़ियां जब्त की। वन विभाग के मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों द्वारा यह अभियान बुधवार शाम को चलाया गया था। सभी लकड़ियों को मादरीहाट रेंज में लाया गया है। वन विभाग की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री दीपा दास मुंशी ने डाला वोट, कहा जीतेंगे हम। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने गुरुवार को अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने की उम्मीद जताई। कांग्रेस नेत्री दीपा दास मुंशी ने कहा कि वे उम्मीद करती है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो, किसी तरह के जान माल का नुकसान ना हो। आज सुबह कालियागंज शेठ कॉलोनी इलाके के 60 नंबर बूथ पर वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, पहले जिस तरह चुनाव होता था आज उस तरह से चुनाव नहीं होता है। अब बाहुबल व पैसे की ताकत पर चुनाव लड़ा जाता है। दीपा ने कहा, हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी ही जीतेगी। দেখুন আমরা খুব ভালো লড়াই দিতে পারছি এটা আমি মনে করি এবং জোট প্রার্থীরা প্রায় সব কেন্দ্রেই ভালোভাবে লড়ছেন। এখন নির্বাচনটা সবটাই অনেক রকমের মানে নির্বাচন আগে যেমনভাবে হতো এখন সেটা হয় না। এখন নির্বাচনটা অনেকটাই অনেকগুলো অন্য ইস্যু কাজ করে, যেটা আমরা দেখেছি মাসল পাওয়ার কাজ করে, মানি পাওয়ার কাজ করে, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা খুব ভালোভাবে লড়ছি। আমি খুব আশাবাদী। অবভিয়াসলি রুলিং পার্টি এবং যারা কেন্দ্রে যারা রুল করছে, আজকে ভারতবর্ষে যারা রুল করছে এবং রাজ্যে যারা রুল করছে, তাদের মধ্যে সব জায়গাতেই একটা এরকম প্রবণতা দেখা যায়। मतदान से पहले देर रात गोलीबारी से इलाके में दहशत। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में बदमाशों ने 9 राउंड गोली चलाई। चोपड़ा विधानसभा के खुनिया इलाके के नाथपाड़ा में कल देर रात अचानक गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग आतंकित है। यहां 2 मतदान केंद्र है। कुल मतदाताओं की संख्या 1300 है। बताया जाता है कि लोग वोट ना दे इसलिए गोलीबारी की गई। घटना के पीछे तृणमूल उम्मीदवार हमीदुल रहमान का हाथ होने का आरोप लगाया जा रहा है। রাত্রিবেলা খুনিয়া গ্রামে সম্পূর্ণ গ্রামটাতেই চতুর্পাশেই আর কি একদল বাইক বাহিনী, কে বা কারা, মানে কি যেখানে সেখানে গুলাগুলি করতে করতে পাশে সন্তোষ দেবনাথ নামে একটা বাড়ি আছে, ওনার বাড়ির ভিতরে একটা গুলি লেগেছে। ওই গুলিটা গেটে লেগে গেটের ভিতর দিয়ে ফাঁসে, তারপরে গিয়ে লাগছে ঘরের ওয়ালে। মানে রাত্রেবেলা বাইক বাহিনী করে, বাইক বাহিনী কটা নাগাদ? 12:30। এটা কি কোন পাড়া? দেবনাথ পাড়া? এটা খুনিয়া দেবনাথ পাড়া। এটা কত নম্বর বুথ পড়ে আপনাদের? এটা আমাদের বুথ নম্বর কত? কারা চালালো গুলি? কারা চালালো গুলি? কারা চালালো এখন তো রাত্রের ব্যাপার না, মানে কোন দলে? বাইক বাহিনী। এখানে তো কোনো বিরোধী বলতে কোনো জিনিস নাই। কালকে রাত্রে গোলাগুলি হয়েছিল, গুলি করছিল রাত্রে 1টার দিকে আসার পর। এখন কারা যে করছিল টিএমসি লোক হবে, 7-8 জন ছিল, 8-10 জন বাইক নিয়েছিল। হ্যাঁ, আতঙ্ক আছে, অনেক আতঙ্ক আছে। ভোটের আগে, ভোটের আগেও আতঙ্ক আছি, ভোটের পরেও আতঙ্ক থাকবো। খুব ভয় খায় এরকম টার্গেটে আছে। अलीपुरद्वार जिले के पानीबाड़ी इलाके में हथिनी का शव मिलने से फैली सनसनी। आज गुरुवार सुबह अलीपुरद्वार जिले के पानीबाड़ी इलाके में स्थानीय लोगों ने एक मरे हुए हथिनी को देख वन विभाग को सूचित किया। इधर ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात को हाथियों का एक झुंड पानीबाड़ी इलाके में घुसा था। रात में ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग को खबर दी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग का कोई भी कर्मी हाथियों को भगाने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि आज सुबह
5 बजे 6 हाथियों का दल बक्सा जंगल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से 4 हाथियों का दल इस इलाके में घुस आया। उसमें एक हाथिनी का पैर फिसल गया और वहां धड़ाम से गिर गई। संभवतः हाथिनी गर्भवती थी, क्योंकि उसको चलने फिरने में काफी समस्या हो रही थी। खबर मिलते ही बक्सा बाग परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथिनी को साथ में लेकर गए। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।